अब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आपका ये प्रॉब्लम नंबर देखिए 8 है। क्या क्वेश्चन है आपका? अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इन अ फॉलोइंग मैनर। फॉलोइंग मैनर में यानी आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ए है, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर A1 बन रहा है न्यूक्लियाई, फिर उससे बीटा पार्टिकल निकल रहा है माइनस, A2 बन रहा है, फिर उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, A3 बन रहा है, और लास्ट में गामा निकल रहा है, A4 बन रहा है। वो आपसे पूछा है इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, व्हाट आर देयर वैल्यूज फॉर A4। A4 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन आपकी जो दे रखी है, ए से अल्फा निकल रहा है, A1 बन रहा है, ठीक है, फिर उससे बीटा निकल रहा है, बीटा में कौन सा डीके हो रहा है? माइनस डीके, A2 बन रहा है, ठीक है, और फिर आपका अल्फा निकल रहा है, A3 बन रहा है, और फिर निकल रहा है गामा, और आपका बन रहा है A4। तो आपको A4 का Z और A फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है, अगर आप इसको प्रॉपरली देखें, लिखें, अगर इसका Z दे रखा है आपको, Z कितना है इसका? 69, 72 सॉरी, और A कितना दे रखा है इसका? A का 180। इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको अगर इक्वेशंस को रन करें, उसके अकॉर्डिंग करें, तो क्या होगा देखिए, 72 में से अल्फा पार्टिकल निकला, तो अब मास एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम हो गया, यानी 70 बचा। इसमें 4 यूनिट कम हो गया, यानी कितना बचा? 176। फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है, क्योंकि माइनस निकल रहा है तो जेड एक इंक्रीज हो जाता है, और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, यानी ये हो गया आपका 71, और ये हो गया 176। फिर अल्फा निकल रहा है, यानी कि आपका 2 आपका यूनिट फिर एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, और मास नंबर 4 यूनिट, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट कम करेंगे तो 69, और ये आएगा 172। जब गामा निकलता है तो आपको पता है ना तो जेड में कोई चेंज होता है, ना ही ए में कोई चेंज होता है, यानी ना तो मास नंबर चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर। तो जेड कितना आ गया आपका? यहाँ देखें तो लास्ट वाला जो A4 का पूछा था 69, और ए कितना आ गया आपका? 172। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्योंकि गामा जब आपका गामा रेज जब आपकी एमिट होती हैं, तो ना तो जेड में कोई चेंज होता है, ना ही ए में कोई चेंज होता है, तो इसलिए जो ए का अगर हम देखें तो ए का जो एटॉमिक नंबर है 69 और मास नंबर है 172, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? व्हेन अ 92 यूरेनियम 238 न्यूक्लियस चेंजेस टू 82 पीबी यानी लेड 206 न्यूक्लियस बाय रेडियो एक्टिव डिके, हाउ मैनी अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स विल बी एमिटेड, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि कितने आपके अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। तो स्टार्टिंग अगर पेरेंट न्यूक्लियाई देखें आपका, तो वो है 92 यूरेनियम 38, और जो डॉटर जो बन रहा है वो आपका है 82 पीबी 206। तो ये आपका है, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे अल्फा पार्टिकल निकालना है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो? चेंज इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4। चेंज इन मास नंबर देखें तो यहाँ था 238, यहाँ पर हो गया 206, यानी कितना हो गया 2, यानी 32 चेंज हुआ, यानी कितने अल्फा पार्टिकल्स आ गए आपके? 4, सॉरी 8 अल्फा पार्टिकल्स आ गए। अब बीटा पार्टिकल्स की बात करें, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू डेल ए बाई 4 माइनस डेल जेड। तो ये तो हो गया आपका 8, है ना। डेल जेड कितना है? अगर यहाँ देखें 92, यहाँ 80 है, 82 है, तो कितना आया? 10। तो कितना आएगा? 16 माइनस 10, दिस इज 6। दिस इज योर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हेन अ गामा फोटोन डिसअपीयर्स देन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन इज ऑब्टेन if the kinetic energy of the pair produced is 0.88 mega electron volt, what was the energy of photon? तो वो आपसे कह रहा है कि एक गामा जो है वो डिसअपियर हो गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में, और जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो हुआ है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है
वो कितनी प्रोड्यूस हुई है, 0.88, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है कि गामा की कितनी एनर्जी होगी। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल ये गामा था, गामा से मेरा बना एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, और उसके साथ साथ जो है इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो दे रखी है आपको ई के, कितनी है, 0.88, ठीक है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एमिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कितनी चाहिए होती है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो के लिए कितनी चाहिए, यानी ये इतनी एनर्जी तो गामा की, इतनी एनर्जी तो इसको फॉर्म करने में लगी है, और पॉजिट्रॉन को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगी है वो ये लगी है। इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा, ये आपको पता है पेयर प्रोडक्शन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब आपको जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी ये, ठीक है, तो आपको अगर ध्यान से देखें तो गामा की ही जो एनर्जी है वो डिवाइड हुई है, एक तो पेयर प्रोडक्शन में यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बनाने में, और बची हुई एनर्जी किसके रूप में है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं देखूं टोटल एनर्जी तो कितनी हो गई, वो हो जाएगी आपकी 091। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, 1.90, ठीक है, MeV। अब 14 क्वेश्चन में देखिए अगेन क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ गामा फोटोन, कितनी एनर्जी दे रखी है, 2.26, ठीक है, MeV। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल, यानी दोनों की चार्ज पार्टिकल की आपको एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको जो गामा की एनर्जी दे रखी है, यानी अगर मैं ई की बात करूं, ई है आपका 2.26 MeV। अब आपको पता है ये ही एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो पेयर प्रोडक्शन में, और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब आपको पता है पेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है वो 1.02 EV होती है, ठीक है। और तो आपको काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं तो कितनी हो जाएगी, 2.26 माइनस 1.02, तो ये कितना आएगा, 42.1। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी दोनों पार्टिकल्स की। अब क्योंकि दोनों का मास सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम देखें दोनों के इंडिविजुअल निकालें तो आप क्या करेंगे, इसको दो बन रहे हैं ना, डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पेयर की देखें तो कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल, यानी दोनों की अगर हम देखें तो कितनी होगी, अगर हम देखें तो 0.62 MeV। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। कैसे आई है, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, ठीक है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, दोनों की टोटल कितनी आ रही है, 1.26 MeV, ठीक है।